हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। परफेक्ट टेंस में हमें वो वाक्य दिए जाते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये काम पूरा हो चुका है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अमन खाना खा चुका है। तो अमन ने खाना खाने का काम है वो पूरा कर लिया है। तो परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हम उन कामों या बातों को पढ़ते हैं जो वर्तमान समय में पूरी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं या साधारण जो वाक्य होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी हमें कोई वाक्य दिया जाता है तो सबसे पहले हमें उसे पहचानना होता है कि ये कौन से टेंस का है। तो इसमें हिंदी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि। यदि किसी वाक्य के अंत में ये सब आ रहे हों तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसके बाद पहचानने के बाद हमें एक वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य रचना में इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं जो कि हैज और हैव हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगती है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अमन खाना खा चुका है। इसमें लास्ट में आ रहा है चुका है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो वाक्य रचना में सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? अमन। तो हम यहाँ पे अमन लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो अमन किसी का नाम है, एक वचन है, तो इसके साथ हम यहाँ पे हैज लिख देते हैं। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? खाना। खाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हम यहाँ पे ईटन लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है फूड, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे फूड। तो अमन खाना खा चुका है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा अमन हैज ईटन फूड। चलिए अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। हम स्कूल जा चुके हैं। लास्ट में आ रहा है चुके हैं, स्कूल में जाने का काम पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसे वाक्य रचना के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य रचना में सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है हम यानी वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद हैज या हैव। तो वी होता है वो होता है बहुवचन यानी प्लूरल होता है, तो इसके साथ हम यहाँ पे हैव लिख देते हैं। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गोन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कूल। तो हम स्कूल जा चुके हैं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैव गॉन टू स्कूल। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना जो होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो होती है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या तुम खाना बना चुकी हो। इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? लास्ट में चुकी हो के साथ है क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसकी वाक्य रचना में देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ रही है। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम। तुम होता है बहुवचन या प्लूरल, तो हम यहाँ पे हैव लिख देंगे। इसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम। तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू, तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब है बनाना और बनाना को हम कहते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड।
तो हम यहाँ पे कुक्ड लिख देंगे। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें खाना, तो खाना को हम कहते हैं फूड, तो हम यहाँ पे फूड लिख देंगे और इसके साथ है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या तुम खाना बना चुकी हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव यू कुक्ड फूड। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह गाना गा चुका है। तो वाक्य रचना में सबसे पहले हैज या हैव, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही होता है एक वचन, तो इसके साथ हम यहाँ पे हैज लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वह, तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है गाना, गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो हम यहाँ पे संग लिख देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें गाना, जिसे हम इंग्लिश में सॉन्ग कहते हैं, तो हम यहाँ पे सॉन्ग लिख देते हैं और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह गाना गा चुका है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज ही संग सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बाद हम देखने वाले हैं WH वर्ड सेंटेंसेज। तो इसकी वाक्य रचना होती है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे तुम खाना क्यों खा चुके हो। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग हम इसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। इसमें WH वर्ड है क्यों, क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। इसके बाद हैज या हैव, तो तुम यू बहुवचन है, तो हम यहाँ पे हैव लिख देंगे। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें तुम, तो तुम का हम यू लिख देंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है खाना, तो खाना को हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो हम यहाँ पे ईटन लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद है खाना यानी फूड, तो हम यहाँ पे फूड लिख देते हैं और प्लस में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो तुम खाना क्यों खा चुके हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैव यू ईटन फूड। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज या नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य की जो वाक्य रचना होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है रविक गांव नहीं जा चुका है। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग हम यहाँ सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें रविक, तो हम यहाँ पे रविक लिख देंगे। इसके बाद देखिए वाक्य रचना में हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैज या हैव, तो रविक किसी का नाम है, तो एक वचन है, तो हम यहाँ पे हैज लिख देते हैं। इसके बाद नोट, इसके बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जाना, जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हम यहाँ पे गोन लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रवि कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है, तो हम लास्ट में लिख देंगे विलेज। तो रविक गांव नहीं जा चुका है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रविक हैज नॉट गॉन टू विलेज। चलिए अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम का लिख देंगे वी। फिर हैज या हैव, तो हम बहुवचन है, तो हम यहाँ पे हैव लिख देंगे। इसके बाद नोट, तो यहाँ पे नोट लिख देंगे। फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें खेलना, तो खेलना को कहते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेड। फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट। तो हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, एंड आई होप कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।